हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो ये सब लिखा हुआ है ये सब अभी आप थोड़ी सी देर में देखेंगे, लेकिन पहले आप एक बात बताइए। मैं आपसे कुछ वैसे ही एक जेन्युइन तरीके से बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ी थी, तो हमने जाना था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। और ये बात भी हमें अच्छी तरीके से पता चली थी कि जो डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसमें ज़रूर से ज़रूर कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी होती है, तो इसका आंसर है फंडामेंटल ज़रूर रहती है। मतलब वो हो सकता है कि डायरेक्टली हमें ना दिख रही हो, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत उसमें ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते करते तो हम फंडामेंटल ढूंढ ही ले जाएंगे। तो एक बात समझ में आई, कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बिना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नहीं बन सकती। अच्छा, तो ये बात आप अपने मन में अच्छे से रखे रहिए। केवल इसी को समझने के लिए हमें डायमेंशन समझना है। अब बात आती है कि डायमेंशन क्या होता है। तो आप बोलेंगे डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है। अच्छा, अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लिया तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो आप कहेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने का मतलब है उसमें ये पता करना कि उसमें कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, या उसको मैं स्पेशली बोलूं किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन लेना ही मतलब उसका डायमेंशन बताना है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसमें है, उसी की इंफॉर्मेशन ही क्या है, उसी की इंफॉर्मेशन है कि आप उसका डायमेंशन बता रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर ये बात वही लिखी हुई है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है। आर पावर, अब डायमेंशन निकालने का एक तरीका है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर या एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, आप यहां ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, वेलोसिटी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे ये तो डेराइव्ड है, तो इसका मतलब पक्का है कि वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करेगी। हमें ढूंढना है कि कौन कौन सी फंडामेंटल से मिलकर के ये बनी है। तो आप क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, इसमें आप वैसे अंदाजा लगाइए, ये डिस्प्लेसमेंट है तो कहने का मतलब ये लेंथ है और लेंथ फंडामेंटल। ये क्या है, टाइम, तो इसका मतलब ये भी फंडामेंटल है। तो आपको ये बात समझ में आई क्या कि जो वेलोसिटी है वो लेंथ और टाइम फंडामेंटल से मिलकर के बनी हुई है। ऐसे ही इधर देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं F इज इक्वल टू M इंटू ए। जो ये फोर्स है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक तो ये M फॉर मास है, तो एक तो ये मास है, मास फंडामेंटल है। अच्छा, एक्सीलरेशन से अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है कि अब इसके अंदर क्या है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई एक्सीलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम, और आपको पता है कि वेलोसिटी में फंडामेंटल क्या क्या होती है, तो आप कहेंगे लेंथ, और इसी में टाइम, यहां से पता चला, और एक टाइम ये,
तो आपको एक बात पता चली, फोर्स में मास है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो फोर्स में मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में है। अच्छा, ये तो आप एक ऐसे रफ आइडिया ले रहे हैं, आप ये जान पा रहे हैं कि आखिर इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उसका एकदम एग्जैक्ट तरीका क्या है? एग्जैक्ट तरीका है कि आप उसको पावर के रूप में बताएंगे। अब पावर के रूप में कैसे बताएंगे, तो ये बात आप इसको आराम से देखते रहिए, तो आपको अभी ये सब बातें समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले हमें एक काम करना है, कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ रही है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताने का मतलब है कि आपको उसके अंदर कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी घुसी हुई है, उसी की इंफॉर्मेशन आपको देना है। बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो सामने से नहीं दिखती हैं कि आखिर उसमें कितनी फंडामेंटल हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्सीलरेशन में बताइए, तो आपने यहां लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये डायरेक्ट आप यहां लिखा, उतना आप नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्ट कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें है। तो अगर हम एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकाल लें तो डायमेंशन हमें एग्जैक्ट बता देगा कि आखिर इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, तो हमें कुल मिलाकर के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन लेनी है कि कितना इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं तो पहले हम उसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायमेंशन फार्मूला। तो कुछ इसमें कन्वेंशन है कि डायमेंशन फार्मूला हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये डायमेंशन फार्मूला हमेशा ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ढूंढ तो फंडामेंटल के बारे में रहे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या फार्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। इधर देखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, कैंडला, मोल, टेम्परेचर, ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इनका डायमेंशन फार्मूला, तो ये देखिए, ये इस बड़े ब्रैकेट में है, तो डायमेंशन फार्मूला इसी में लिखा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, मास को कैपिटल M इस ब्रैकेट के बंद, लेंथ को, टाइम को, करंट को, कैंडला को CD, मोल को MOL, टेम्परेचर को K। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? आप कहेंगे ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। क्या? ये डायमेंशन फार्मूला, ये कैपिटल M और बड़े ब्रैकेट में बंद, लेंथ का ये है, टाइम का ये, करंट का ये, कैंडला का ये। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, फंडामेंटल और इन्हीं के बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेनी है, तो कैसे लेते हैं आप जरा यहां देखिए। तो इसको आप आराम से लिखेंगे। अब कैसे हम लोग किसी की डायमेंशन बताते हैं, तो आप कहेंगे कि डायमेंशन बताने का तरीका क्या है? डायमेंशन बताने का तरीका क्या है? डायमेंशन क्या इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन हमेशा पावर के रूप में दी जाएगी। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसा हम लिख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं। तो डायमेंशन फार्मूला बनाते कैसे हैं? अब जरा आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर हमें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालना है? डायमेंशन फार्मूला। अब इधर देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टेंस, डायमेंशन फार्मूला हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है। डिस्टेंस, मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मैं कह रहा हूं वेलोसिटी, ये सब मैं क्या लिख रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं लिख रहा हूं एक्सीलरेशन, मैं लिख रहा हूं फोर्स, मैं लिख रहा हूं मोमेंटम। अच्छा, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सब फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। अच्छा, अब कोई अगर आपसे कहे कि जरा आप इसमें इन सारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनका डायमेंशन फार्मूला लिखिए,
तो डायमेंशन फार्मूला लिखने का पहला स्टेप है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है, तो इसका मतलब ये तो फंडामेंटल में ही है। तो बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ? तो आप कहेंगे कैपिटल एल। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और ये फंडामेंटल ही है, तो इसका मतलब आपको ये पहले याद कराया गया है, ये कैपिटल एल। यहां देखिए मैं कहूं वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आप लिखिए, तो वेलोसिटी डिराइव्ड है, इसीलिए आपको पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपने लिख लिया, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको सारे जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं उनको देखना है कि वो फंडामेंटल स्वरूप में है कि नहीं। अब ये क्या है? डी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये फंडामेंटल में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होता है अपान ये क्या है? टी, टाइम। तो टाइम तो अपने फंडामेंटल मोड में है और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल टी। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, तो ये क्या बना? एल टी की पावर -1। अब आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो कुल मिला करके ये क्या निकला? तो आप ये कहेंगे ये डायमेंशन फार्मूला निकला। किसका? वेलोसिटी का। फिर से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला निकालिए, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का आप क्या लिखेंगे? फार्मूला। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे सही सही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी। सही सही क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, अभी ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैं इस पर लौट करके आता हूं। वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी आपने यहां पर लिखा एल टी -1 अपान टी क्या है? टाइम। टाइम अपने फंडामेंटल जोन में है, तो टी का क्या होता है? कैपिटल टी। तो इसका मतलब ये टी ऊपर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये टी की पावर -1 हो जाएगा। कुल मिला करके ये बन जाएगा, ये हो जाएगा एल टी -2। तो एल टी -2 किसका डायमेंशन फार्मूला आया? तो आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन का। यहां देखिए फोर्स, तो फोर्स का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास अपने फंडामेंटल जोन में है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो आप लिखेंगे कैपिटल एम, ये वो जो फंडामेंटल बताए। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? अभी आपने यहां निकाला एल टी -2, इसका मतलब एल टी -2। तो इसको आप सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा एम एल टी -2। ये क्या हो गया? ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। अच्छा, यहां देखिए ये क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना है, सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा? फार्मूला। तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास अपने फंडामेंटल में है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ये देखिए एल टी -1, एल टी -1। अब आप इसको थोड़ा ठीक से लिखिए, ये हो गया एम एल टी -1। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया? तो आप कहेंगे ये डायमेंशन फार्मूला हुआ मोमेंटम का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एल है, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस में जो लेंथ है वो 1 पावर की है, डिस्प्लेसमेंट में भी लेंथ 1 पावर की है। यहां देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला का मतलब वेलोसिटी में लेंथ 1 पावर की है और टाइम -1 पावर का है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी -2, मतलब इसमें लेंथ 1 पावर की है और टाइम -2 पावर का है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हुआ
mlt-2। इसका मतलब फोर्स में m 1 पावर की है, लेंथ 1 पावर की है और t -2 पावर की है। तो ये हुआ आपका डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ये होता है। कुल मिलाकर के इसको आप ऐसे ही ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका मतलब कि ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हुआ। अच्छा, अभी आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखे रहिए। अभी ये पर मैं फिर आता हूं, यहां पर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा, मैं उसी में से कुछ उठा ले रहा हूं। मैंने देखा वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हुआ क्या, Lt-1। ऐसे ही एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हुआ Lt-2। ऐसे ही फोर्स का हुआ डायमेंशन फार्मूला mlt-2। तो हमें इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मिल गया। अब मैं आपको ये बता रहा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिए। वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा। डायमेंशन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? आंसर है डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इंफॉर्मेशन पावर के रूप में देता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी में एक तो लेंथ है और टाइम है, तो एग्जैक्ट तरीका है पावर के रूप में L⁻⁻1 T⁻⁻1। एक्सीलरेशन में लेंथ है और टाइम है, पावर के रूप में आप जान रहे हैं। फोर्स में मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। अच्छा, बाकी आपको पता है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, सही बात है। तो बाकी और फिजिकल क्वांटिटी क्या इसमें नहीं आई? तो इसका आंसर है नहीं, इसमें नहीं आई। तो आप इसको अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैंने कहा वेलोसिटी में केवल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो L है और T⁻⁻1 है, इतना ही है। बाकी और सबका क्या हुआ? बाकी मास का क्या हुआ? मास L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। कैंडला का क्या हुआ? CD का क्या हुआ? वो भी तो फंडामेंटल है। और एम्पियर का I का क्या हुआ? और भी मैं छोड़ दे रहा हूं, केवल आपको मैं एक बात बता रहा हूं। मतलब वेलोसिटी में और ये सब टर्म मास, केल्विन, कैंडला, ये सब टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सही तरीका ये हुआ, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। तरीका ये हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वहां पर मौजूद रहेगी उसकी पावर रिप्रेजेंट होगी, बाकी जो नहीं होगी वो सब जीरो हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा बार बार लिखने से मकर जाल फैल जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये अंडरस्टूड है कि अगर और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसमें फंडामेंटल, तो इसका मतलब वो उसको हम लोग लिखते ही नहीं है। लेकिन तरीका यही है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो हम लोग ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा फालतू का स्पेस लेगा, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के हमें अब एक बात ये समझ में आ गई, डायमेंशन फार्मूला। अच्छा, अगली बात है कि डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है? देखिए, आपको पता है अगर किसी दो टर्म के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए तो समझ लो वो इक्वेशन हो जाता है। इसका मतलब हमें इसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए था, हमने इसको लिख दिया। अब हम तो यही कहेंगे ना, ये इसके बराबर है। तो हमने बीच में क्या लगा दिया? हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। तब अब ये जो पूरा टर्म बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये डायमेंशन इक्वेशन है। ये क्या है? डायमेंशन इक्वेशन। ये डायमेंशन इक्वेशन है। अभी ये डायमेंशन इक्वेशन नहीं है, अब बन गया। अभी ये नहीं है, अब बन गया। अभी नहीं है, अब बन गया। तो कुल मिलाकर के ये इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन इक्वेशन। तो जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू Lt-1, ये उसका डायमेंशन फार्मूला लिखो और इक्वल टू का साइन लगा दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये डायमेंशन इक्वेशन है। अच्छा, फिर से सुनिए। फिर से क्या सुनेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक टर्म आप यहां देखिए। जैसे आप जान रहे हैं क्या,
जैसे वेलोसिटी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, जैसे एवरेज वेलोसिटी, जैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का कई रूप होता है। सामान्य सी वेलोसिटी तो v लिखेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब v माइनस u लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी मतलब कुछ और तरीके से लिखेंगे। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा डायमेंशन फार्मूला निकलता है ना, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है। कुल मिलाकर के हमको ये देखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। बस केवल फिजिकल क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व है, उसको पावर के रूप में बता देना ही डायमेंशन फार्मूले का काम है, और वो किसी की इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। अच्छा, अब यहां पर इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना, तो हमको केवल ये देखना है कि आखिर इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है। अच्छा, ये कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी, कुल मिला के किसी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन नेट में किसकी बात हो रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आप इसको भी बोलेंगे कि वेलोसिटी की ही बात हो रही है। एवरेज वेलोसिटी कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो दूसरी बात है, कहीं 2-3 टर्म आ गए, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल वो है क्या, उसको हम बोलेंगे वो वेलोसिटी ही है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कहने का मतलब कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी रहे जो कि सेम नेचर की रहे, तो उसको हम ओवरऑल एक मान लेते हैं। यहां पर यही बात है, एक्सीलरेशन का सही फार्मूला तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो यहां हम माइनस नहीं देखेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल मिलाकर के हम इसको पैकअप कर लेंगे। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब ये वेलोसिटी ही है, तो जब डायमेंशन हम निकालेंगे तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तब हमने जो डायमेंशन फार्मूला निकाला था, तो मैंने जो आपको कहा था कि अभी आप रुक जाइए। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा आपको, जब मैं डायमेंशन का एप्लीकेशन बताना स्टार्ट करूंगा, तब एक बार फिर से मैं वहां ये टर्म जरूर आपको समझाने के लिए आऊंगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आइए ऐसे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के जल्दी जल्दी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी फिर आपको आगे बहुत ही डायमेंशन फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारी जितनी भी मैंने लिखा है सब फिजिकल क्वांटिटी है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका आप डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो मैं केवल बोल रहा हूँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, इसका मतलब सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का क्या होता है, आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा, वर्क का क्या होता है फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एनर्जी का क्या होता है, तो आप कहेंगे mgh, सबका फार्मूला लिखो। प्रेशर का क्या होता है, आप कहेंगे फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। किसी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला निकालने से पहले हमें पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब आप इसको जरा डायमेंशन फार्मूला में लिखिए। ये क्या है, लेंथ, लेंथ तो लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल L मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ भी तो लेंथ है, तो इसका मतलब ये भी L, इसका मतलब ये हो गया L स्क्वायर। मतलब एरिया का डायमेंशन फार्मूला L स्क्वायर। यहाँ देखिए वॉल्यूम, लेंथ भी लेंथ है मल्टीप्लाई वॉल्यूम, विड्थ भी लेंथ है इंटू हाइट भी लेंथ है, को मिला के ये हो गया L क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला। यहाँ आइए वर्क। अब डायमेंशन फार्मूला मैंने फोर्स का निकाला था, हमें याद है, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, mlt-2 फोर्स का होता है। अच्छा, d क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ, तो लेंथ का फार्मूला क्या, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l। तो ये मिला के ये भी l, ए भी l, मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको लिखते हैं m, ये पावर है सेम, तो l की पावर 2t-2, ये क्या हो गया, ये आपका वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अच्छा, एनर्जी देखिए। अब एनर्जी में ये क्या है, ये है मास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M। अच्छा, ये g क्या है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको पता होना चाहिए, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन
मैंने आपको बताया था, चाहे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कोई मिला के वो है एक्सीलरेशन ही। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, Lt-2 आपने पहले निकाला था। और ये क्या है, h हाइट, तो हाइट क्या है, एक डिस्टेंस ही है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ है, L। तो ये क्या बन गया, ml, ये पावर सेम तो जुड़ी, ml/T-2। तो कुल मिलाकर के ये एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हुआ। अच्छा, अब आपको एक बात और समझनी है, ध्यान से देखिए। डायमेंशन फार्मूले में मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन फिजिकल क्वांटिटी की मिलती है बस। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, केवल उसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी और किसी की नहीं। अगर किसी फार्मूले में मान लीजिए इत्तेफाक से कोई नंबर है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला उसका कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का ही वर्क करता है बस। जैसे ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशन फार्मूला सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी से ही रिलेटेड है, बाकी और किसी से भी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 12mv²। कुल मिला के देखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब है एनर्जी ही, ये सब एनर्जी ही है। तो आप इसको इस यहां पर ऐसे बोलेंगे, ये एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू 12mv²। मान लीजिए मैं कहा हूं कि आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकालिए, अभी आप एनर्जी का निकाले थे वही आएगा, लेकिन यहां पर देखिए एक नंबर है, तो इस फार्मूले में एक नंबर है। हम यहां डायमेंशन फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन फार्मूला नंबर का कुछ नहीं कर पाता है, तो ये हमारे लिए इग्नोर कर देंगे इसको। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला जो फिजिकल क्वांटिटी है केवल उसी से रिलेशन करेंगे बस। ये m और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये नंबर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी की पावर लगी हुई है, ये इंक्लूड होगा mv²। तो यहां पर देखिए मास, ये होता है मास, तो ये कैपिटल M। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है Lt-1, ये लिखा कि पावर स्क्वायर, तो ये हो गया m, ये अंदर गया L2T-2, ये हो गया। और आपने देखा होगा कि एनर्जी का जो आपने डायमेंशन निकाला था mgh वाले फार्मूले से, उसका भी ml2T-2 ही आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे पोटेंशियल एनर्जी रहे चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, कुल मिला के वो है एनर्जी ही, और आपको उसमें वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ एक नंबर आया है, इस नंबर से हमसे मतलब नहीं। किसी फिजिकल क्वांटिटी में पावर में कोई नंबर आएगा उसको मत इग्नोर करिएगा। अगर वो कहीं मल्टीप्लिकेशन में है तो आप वहाँ पर आराम से इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो आपको ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करने हैं डायमेंशन फार्मूला में। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आप और देखिए, ये बात आपको बार बार बोली जा रही है, किसी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अब आपको डर भी लग रही होगी कि अरे हम इतना फार्मूला कैसे, अभी तो पढ़े नहीं। हाँ, ये बात सही है कि अब डायमेंशन तो सबका निकाला जा सकता है, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको क्लास 12th में पढ़नी है या अभी आगे चल करके पढ़नी है, आपको उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन आपको उसके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके वो सब याद हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन लगाइए डायमेंशन फार्मूले का, जब प्रैक्टिस करिए तो आप एक बार फार्मूला जरूर देख लिया करिए। हाँ, उसका सिग्निफिकेंट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फार्मूले से आपको मतलब है तो फार्मूला आप देखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा तो हम कैसे करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके दुनिया याद करती, वो धीरे धीरे करके आपको पता चलता चला जाएगा। जब भी आप डायमेंशन की प्रैक्टिस करिए तो अभी आपके पास उतना फार्मूले का जत्था नहीं है, तो आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, लेकिन आप पूरी लिस्ट लेकर के बैठिए कि हाँ इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तो कोई गलत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। अब देखिए जैसे एंगल, तो आपको पता है एंगल हम लोग कैसे करते थे, आर्क अपॉन रेडियस। अब यह देखिए आर्क क्या है, अरे भाई किसी की आर्क, ये भी तो एक लेंथ है, तो आर्क का डायमेंशन क्या हुआ, L। अच्छा, रेडियस क्या है, ये भी तो लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या हुआ, L। तो ये से तो ये कट गया, इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल
का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, जैसे लैटेंट हीट आप यही पढ़ेंगे क्लास 11th में ही टेम्परेचर वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, लेकिन आप इसका फार्मूला यहाँ देखिए क्योंकि आपको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। कुल मिलाकर के लैटेंट हीट का फार्मूला होता है हीट अपॉन मास। तो हीट का डायमेंशन क्या होता है? हीट वही एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, ये हो गया mL2T-2 अपॉन मास को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल M। तो M से M कैंसिल हो गया, क्या बचा है? L2T-2। तो ये इसका लैटेंट हीट का ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट, ये भी आपको प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू E बाई म्यू। E क्या है? E है एनर्जी, और म्यू क्या है? आपको पता है म्यू है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर सबसे पहले आपको म्यू का डायमेंशन पता चल जाए, फिर इसका डायमेंशन पता चल जाए। तो ये तो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है क्या? mL2T-2 अपान म्यू का। तो म्यू का आपको ये पता है क्या? आपको जानते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/T होता है इसका फार्मूला। अच्छा, यहाँ पर देखिए, तो 1 का तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर क्या है? T। तो कुल मिलाकर के T क्या है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल T। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया T-1। तो कहने का मतलब म्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ? तो आप कहेंगे T-1, ये चला गया ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई में T⁻1, मैंने इसको यहाँ पर ये डिलीट कर दिया, ये क्या बन गया? mL2T⁻⁻1। कुल मिलाकर के ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आया। तो आप ऐसे कर करके आप ढेर सारे डायमेंशन फार्मूले निकाल सकते हैं, आप खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे 5 है तो ये वेरिएबल नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर हम मान लीजिए किसी नंबर को x मानते हैं तो x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बदल सकती है, वेरी कर सकती है। अच्छा, तो अब यही हम डायमेंशन के टर्म में देखते हैं। आप इसका मतलब समझिए, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब कोई चीज़ वेरिएबल हो और उसमें डायमेंशन भी हो, मतलब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल भी हो, वेरी करती रहे, और वो उसके पास डायमेंशन भी हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे एरिया, वॉल्यूम और ढेर सारी। जैसे वॉल्यूम है भाई, किसी का वॉल्यूम कुछ और, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और, किसी का एरिया कुछ और, किसी का एरिया कुछ और, मतलब इसके पास डायमेंशन भी है और ये वेरी कर रही है, इसके पास डायमेंशन भी है और ये वेरी कर रही है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरा देखिए, डायमेंशनलेस मतलब जिसके पास डायमेंशन तो ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन ना हो लेकिन तब भी वो वेरी करे। अभी आपने निकाला था एंगल, एंगल आपने निकाला था, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता था, सही बात है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन वेरी तो करता है ना, किसी का एंगल कुछ और, किसी का एंगल कुछ और। तो इसका मतलब कि यहाँ पर डायमेंशन तो नहीं है लेकिन ये वेरिएबल तो है, इसीलिए डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे ही स्ट्रेन होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप बिल्कुल इसके लिए चिंता मत करिए। स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपान L, इसका फार्मूला होता है यहाँ पर डेल्टा L अपान L। ये भी लेंथ है L, ये भी लेंथ है L, ये कट गया तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन स्ट्रेन बदलता जाता, वैल्यू बदलती रहती है। तो कहने का मतलब वेरिएबल है लेकिन यहाँ डायमेंशन नहीं है। अच्छा, ये भी वही है। अगला डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन तो हो और वो कांस्टेंट हो, डायमेंशन हो कांस्टेंट हो। जैसे अभी आपने देखा प्लैंक कांस्टेंट H, प्लैंक कांस्टेंट H का भी आपने डायमेंशन निकाला था, लेकिन वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है, वो स्वयं में तो कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशन होता है। ये भी अगला और भी, जैसे यहाँ पर आपने कैपिटल G
कैपिटल जी आप जान रहे होंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये वाला इसका डायमेंशन होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप जानते हैं 6.67 टू 10 की पावर -11 कुछ यूनिट, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो धीरे धीरे आप जब खूब ढेर सारी स्टडी करेंगे तो आप और भी ज़्यादा जानने लगेंगे। अगला डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन ना हो और वो कांस्टेंट हो। इधर देखिए पाई तो एक नंबर है ना 3.14, मैंने आपको बताया था उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन उसी का होता है जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये डायमेंशन भी इसके पास नहीं है और ये वैल्यू कांस्टेंट भी है, मतलब बदल भी नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे ई है, ये भी एक मैथमेटिक्स का नंबर है। और या कोई नंबर, कोई भी नंबर 4, 5, 6, 8, 10, कोई भी नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है और ये पार्टिकुलरली कांस्टेंट है। अगर 8 है तो 8 लिखा है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डायमेंशन के रिलेटेड थी। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।